हाय एवरीवन, वेलकम टू बिहार कंपटीशन। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, 72वीं बीपीएससी के लिए शुरू से हम बोलते आ रहे थे, ठीक है, कि लास्ट में होगा तो इस चीज़ को लाया जाएगा। और 72वीं बीपीएससी के बारे में ये चीज़ बता दें कि अभी आपको इसका प्रिपरेशन करने का बहुत ही राइट टाइम है, ठीक है। यदि अभी से आप जुड़ जाइएगा तो 5 से 6 महीना में, ठीक है, 5 से 6 महीना में क्या होगा कि प्रॉपर आपको सिलेबस भी क्या होगा कि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और सिलेबस के अलावा क्या होगा, जो प्रीलिम्स वाला सेक्शन है, मेंस वाला सेक्शन है और प्रीलिम्स मेंस वाला सेक्शन है, ये तीनों का तीनों क्या हो जाएगा कि कंप्लीट आपको तैयारी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रिपरेशन में एक बहुत बड़ा डोलड्रम चलता रहता है। वो डोलड्रम ये है कि चाहे आप आज तैयारी कीजिए, हमसे कीजिए, किसी और से कीजिए या फिर कहीं से कीजिए, ठीक है। ये ट्रेडिशन आज तक हमको समझ में नहीं आया है कि पहले आपको क्या करवाया जाएगा कि पहले आपको बेसिक करवाया जाता है, ठीक है। बेसिक के बाद फिर क्या किया जाता है, फिर बेसिक के बाद आपको स्टैंडर्ड बुक करवाया जाता है, ठीक। और स्टैंडर्ड के बाद फिर क्या करवाता है, एडवांस। तो इसमें आप देखिएगा कि स्वाभाविक है, जब इतना लंबा पीरियड खींचा जाएगा तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा, और टाइम ड्यूरेशन जैसे बढ़ेगा तो आपको फ़ी भी भरना जेन्यून बनता है, ठीक है। और ये प्रॉपर एक टैक्टिस है, ठीक है, और ये एक ट्रैप भी है। ट्रैप है क्यों, उसके पीछे हम कारण बताते हैं कि अब मान चलिए कि जो छात्र क्या हो रहा है कि जो छात्र बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं या फिर यूपीएससी का करना चाहते हैं, तो बार बार कोई चीज़ को करने से बेहतर है कि एक बार ढंग से कायदे से कोई चीज़ को कर लिया जाए। यदि कोई क्या हो कि अब मॉडर्न हिस्ट्री ही पढ़ना चालू करे, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना चालू करे और उसको क्या करना है कि यूरोपियंस का जो आगमन हुआ वहाँ से करना है, तब भाई उसको एनसीईआरटी पढ़वाओ, फिर पता चला कि स्पेक्ट्रम पढ़वाओ, कोई तुमको एस चंद्रा का बात करेगा, सतीश चंद्रा जिसको कहते हैं, या फिर और अन्य पब्लिकेशन। तो इतना सारा हौज पौज हो जाता, पूरा क्या होता है कि खिचड़ी करवा देता रहता। एनसीईआरटी का अलग नोट्स बनाओ, स्पेक्ट्रम का अलग बनाओ, इधर करवाओ। जब ये तीनों चीज़ को तुम बाधाओं को पार कर जाओगे तो फिर कोचिंग तुमको अलग से नोट्स देगा, ठीक है। कोचिंग नोट्स देगा, फिर कोचिंग अलग से क्या करता है कि वो अपना बुक प्रोवाइड करवाता है। तो इतना ज़्यादा वो हौज पौज हो जाता है कि स्टूडेंट आधा ज़्यादा तो इसी कन्फ्यूजन में रह जाता रहता कि इस ये वाला हिस्ट्री में ये था, वो वाले में वो नहीं था, वो वाले में वो नहीं था। तो इतना दुनियादारी करने से बेहतर है कि भाई जब किसी टॉपिक को हमको पढ़ना है, हमको पोर्टुगीज़ के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है, पोर्टुगीज़ के बारे में ही पढ़ना है, तो एक बार प्रॉपर ही कहीं से करवा दो। या तो क्या किया जाए कि प्रॉपर आपको शुरू से क्या किया जाए कि पोर्टुगीज़ को करवा दिया जाए, ताकि इसी में क्या हो कि कंप्लीट चीज़ कवर हो जाए। इसका जो पॉलिटिकल हो, ठीक है, सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, रिलीजियस हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, किंग क्वीन हो, ठीक है, और इंडिया पे जो इम्पैक्ट पड़ा, फार्मर पे क्या पड़ा, वीमेन पे क्या पड़ा, ठीक है, आईआर किस टाइप का था उस टाइम में। तो ये सारा चीज़ को क्या करना है कि आप एक ही बार करवा दीजिए एक ही टॉपिक में। तो क्या आवश्यकता है कि दुनियादारी इधर उधर इतना सारा चीज़ करने का। एक बार आप ज्योग्राफी के नाम पे 10th का ज्योग्राफी पढ़ाओ, फिर 11th का पढ़वाओ, फिर 12th का पढ़वाइए, फिर आप अपना नोट्स दीजिए, फिर वीडियो दीजिए। तो इतना हौज पौज होता है, इतना ज़्यादा क्या होता है कि इतना ज़्यादा मगजमारी कर दिया जाता है कि आदमी परेशान तबाह हो जाता है, ठीक। 2018 में शायद, ठीक है, 2018 में फर्स्ट टाइम हम आपको बीपीएससी का पेपर दिए हुए थे, ठीक ना, और उसी टाइम में फर्स्ट टाइम यूपीएससी का भी दिए हुए थे। तो जब बीपीएससी का पेपर दिए हुए थे तो उस टाइम में हमको जो मेरा जो स्कोर हुआ था उस टाइम में मेरा स्कोर हुआ था 79, ठीक है।
और ये कहिएगा कि स्पेशल बिहार के लिए कुछ वैसा प्रिपरेशन किए थे, कुछ नहीं किए थे। वही जो यूपीएससी के लिए जो हिस्ट्री वगैरह पढ़ते थे, ज्योग्राफी पढ़ते थे, इकोनॉमी, पॉलिटी, आईआर, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट, समझ गए, करंट अफेयर, तो उसी के बेस पे हम दिए हुए थे और यहाँ पे इतना स्कोर हुआ था। और कट ऑफ मार्क के लिए हमको 5 नंबर और चाहिए था, ठीक है। तो ये चीज़ हम क्यों आपको बता रहे हैं, ये चीज़ हम इसलिए बता रहे हैं कि ये अनुभव ये कहता है कि आप यदि बीपीएससी का ट्रेंड एनालिसिस कीजिएगा ना, तो उसमें हम 3 सब्जेक्ट को देखे हैं। जो अभी 71वीं बीपीएससी का पेपर होने वाला है, तो इस बार हम भी दे रहे हैं 71वीं का, ठीक है। 13 तारीख को पेपर है, ठीक है। तो ये हम क्यों कर रहे हैं, इसमें 3 सब्जेक्ट को यदि आप देखिएगा तो वो कोर सब्जेक्ट है, ठीक है। उसको यदि कायदे से आदमी कर लेना तो प्रीलिम्स कोई बहुत बड़ा बाधा नहीं रहता। एक तो हिस्ट्री रहता है, ठीक है। हिस्ट्री में आपको 35 से 40 के रेंज में सवाल रहता है। ये कभी 30-25 कभी कभी हो जाता है, वैसे होता नहीं है, मगर 30 to 35 के रेंज में कुछ ऐसे ही रहता है, ठीक। इसके अलावा आप देखिएगा जो करंट अफेयर रहता है, करंट अफेयर में आपको 25 से 30 के रेंज में सवाल रहता है, ठीक है। और इसके बाद आप साइंस में आ जाइए तो साइंस में भी 20 से 25 के रेंज में रहता है। तो यदि मिनिमम को ही पकड़े तो 35 और 25 कितना हो गया, 40, 10 50, 10 60, 10 70, 10 80, 80 नंबर तो आपको देखो यहीं पे 3 सब्जेक्ट पे होता है, ठीक है। 10 नंबर आपको पॉलिटिक्स से रहता है, 10 नंबर इकोनॉमी से रहता है, 10 नंबर मैथमेटिक्स से रहता है। ये 3 सेक्शन। यदि आदमी नॉर्मली क्या करे, ज्योग्राफी को छोड़ ही दिए, ठीक है, ज्योग्राफी का भी 10 नंबर यदि मान लेते हैं तो 40 नंबर इधर। इस चारों में जितना मेहनत कीजिएगा और इस तीनों में मेहनत किया, देखिए दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है। तो इतना को 3 सब्जेक्ट को इधर कोर को अच्छे से कर लिया, इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट को पकड़ लिया आराम से, तो चाहे वो बच्चा जनरल से ही क्यों ना होगा, वो आराम से क्या होगा, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएगा। यहाँ पे उतना ज़्यादा मगजमारी करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यही सारे दुविधाओं को तोड़ने के लिए ही आपको ये 72वीं बीपीएससी का जो बैच हम बार बार बोल रहे थे, अनाउंसमेंट कर रहे थे, शॉर्ट पे कभी वीडियो ला के कर रहे थे, उसका आज प्रॉपर क्या होगा कि आज श्री गणेश हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसमें ऐसा स्पेशल क्या है, ठीक। तो एक एक चीज़ को हम लोग देखते हैं, बाकी आप लोग को पसंद आएगा तो जुड़िएगा, नहीं आएगा तो फिर कोई बात ही नहीं है। क्लास मगर प्रॉपर कल से आपको वीडियो मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो आज आप पूरा हम बता देते हैं कि क्या रोड मैप रहेगा, क्या इसमें कवर होगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए 72वीं बीपीएससी का थोड़ा सा सिलेबस का डिस्कशन करते हैं, फिर आगे का बात करेंगे। तो इसमें देखो हम क्या किए हैं कि एक तो प्रीलिम्स का अलग साइड कर दिए सिलेबस को, ठीक है। प्रीलिम्स का सिलेबस अलग कर दिए, जिसमें देखो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड बिहार आपको पूछता है, ठीक है। दूसरा आता है ज्योग्राफी, तो इसमें इंडिया और बिहार का पूछता है। पॉलिटी में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछता है, गवर्नेंस पूछता है और करंट अफेयर रहता है, ठीक है। 3 सब्जेक्ट। चौथा देखो इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड बिहार, तो ये रहता है। तो बिहार वाले सेक्शन में देखिएगा तो ज़्यादातर तुमको जो बजट आता है तो बजट का थोड़ा इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है, बाकी करंट अफेयर में कुछ कुछ योजना आता है तो वो रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है जनरल साइंस, तो इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जो डे टू डे लाइफ में होता है, ठीक है, वो रहता है। फिर आता है करंट अफेयर, तो करंट अफेयर में आपको नेशनल, इंटरनेशनल, इसके अलावा आपको रहता है इकोनॉमिक्स, इसके अलावा क्या रहता है, इकोनॉमिक्स के अलावा अपॉइंटमेंट रहता है, मिलिट्री एक्सरसाइज रहता है, अवार्ड रहता है, स्पोर्ट रहता है, डेथ रहता है, डेज रहता है, पुस्तक रहता है, ये सारा चीज़ आपको रहता है और कुछ थोड़ा मिसलेनियस रहता है, ठीक है। तो ये करंट अफेयर में आ जाता है। बाकी आपको बिहार स्पेशल में आर्ट, कल्चर, रिवर, माउंटेन, कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीडम फाइटर जो रहते हैं, जैसे वीर कुंवर सिंह जी बहुत चर्चा में रहते हैं, वो रहते हैं, श्री कृष्ण सिंह रहते हैं, ये सब गांधी जी, नेहरू जी, ठीक है, ये सब रहते हैं। तो ये तो प्रॉपर था आपको जो प्रीलिम्स का में ये टॉपिक आता है, ठीक है। अब आते हैं मेंस में। मेंस में देखिए, मेंस में देखो
एक तो 4 पेपर का ये होता है, तो इसमें हिंदी जो रहता है वो क्वालिफाइंग रहता है, ठीक है। फिर जीएस पेपर 1 में आएगा तो मॉडर्न हिस्ट्री है और बिहार से जुड़ा हुआ रहता है। इंडियन पॉलिटी है और गवर्नेंस रहता है। इकोनॉमी बिहार का भारत का दोनों का। एक सेक्शन नया आता है वो स्टैटिक्स का रहता है, ठीक है, ये स्टैटिक्स का रहता है। ये थोड़ा अलग है, ये प्रीलिम्स में आपको नहीं पूछा जाता, ठीक। जीएस पेपर 2 में आइएगा तो जीएस पेपर 2 में देख लीजिए इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी रहता है। करंट अफेयर जो करेगा तो उसको इस चीज़ का टेंशन ही नहीं रहेगा, ठीक है। स्टैटिक रहेगा तो प्रीलिम्स में ऑलरेडी किया हुआ ही रहेगा, ठीक। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है तो ये फुल्ली करंट अफेयर बेस्ड है, ठीक। करंट अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशन रहता है। तो करंट अफेयर भी ऐसा नहीं कोई भोकालबाजी रहता है, वो भी तुमको क्या रहता है कि तुम्हारे सिलेबस से ही जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद एक पेपर आता है एसए का, तो एसए में भी आपको सोशल रहता है, पॉलिटिकल रहता है, इकोनॉमिकल रहता है, कल्चरल रहता है, ठीक है। अब प्रॉपर जो प्री और मेंस में दोनों में पूछा जाता है। 3 पार्ट में हम इसीलिए डिवाइड किए ताकि आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री 1857, फ्रीडम स्ट्रगल, बिहार रोल, ये दोनों में आता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और पॉलिटी का बेसिक आता रहता है। इसके अलावा बिहार का इकोनॉमी और स्कीम आता ही रहता है। करेंट अफेयर, ठीक है, और बिहार का आर्ट एंड कल्चर। तो ये तो था आपको सिलेबस का बात जो हम अभी बोले, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको प्रॉपर कवर किया जाएगा, ठीक। अब आते हैं ये जो अभी आपको हम बताए हैं वो जो फ़ोटो देखे हुए थे, ठीक। तो इस फोटो में कुछ खास नहीं था। इस फोटो में यही है कि देखो प्रिपरेशन करना ना करना वो आप पे डिपेंड करता है। कुछ चीज़ बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि जब कोई चीज़ फ्री में मिलता है ना तो वो मिल जाए या फिर नहीं मिले, लोगों को उतना क्या रहता है, कंसर्न नहीं रहता, ठीक है। वही आप क्या होगा कि 100 रुपया का यदि बल्ब लीजिएगा, 100 रुपया का बल्ब लीजिएगा तो उसमें क्या होगा कि 5 महीना का, 6 महीना का, 1 साल का, कुछ ऐसे करके वारंटी गारंटी करके रहता है। गारंटी तब कम ही रहता है, वारंटी टाइप का चीज़ रहता है, ठीक है। तो 100 रुपया का लिए हैं, मान चलिए कि लेके आए और 10 दिन के बाद क्या होगा कि उसमें प्रॉब्लम आ गया। तो प्रॉब्लम आ गया तो क्या होगा कि अब आप क्या कीजिएगा, शॉपकीपर के पास जाइएगा, उसको बोलिएगा भाई साहब ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हमको ठीक करवा दो, ठीक है। तो वो आपका सुनेगा, ठीक। और वही यदि फ्री का रहता तो फिर वो भी नहीं सुनता, बोलता एक बार दे दिए, सही है सही है, नहीं है नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ है, पेड रहता है तो क्या होता कि आदमी को ये रहता कि भाई मेरा पैसा लगा हुआ, हम पैसा लगाए हुए तो हमको क्या करना, उससे वापस लेना इतना चीज़, ठीक है। और फ्री का रहता चलो ठीक है, मिल गया, ख़राब हो गया, कोई बात नहीं, चलता है, ठीक। तो इसमें देखिए क्या रहेगा कि कंटेंट जो होगा, तो कंटेंट का शुरू से बोले और अभी भी बोलते हैं, कंटेंट का किसी प्रकार का किसी को कोई फी नहीं लगेगा। वीडियो आपको यूट्यूब पे ही मिलेगा और जो वीडियो जो छात्र रजिस्टर्ड किए रहेंगे या फिर जो छात्र मेंटरशिप में रहेंगे, दोनों को वीडियो यही यूट्यूब पे ही मिलेगा, ठीक है। और जो फ्री में भी करेगा उसको भी वीडियो यूट्यूब पे ही मिलेगा। यानी कि यूट्यूब पे जो वीडियो मिलेगा वही फ्री वाले के लिए भी रहेगा, वही रजिस्टर्ड वाले के लिए भी रहेगा, वही मेंटरशिप वाले के लिए भी रहेगा, ठीक है। तो पहला चीज़ कंटेंट का किसी प्रकार का फ़ी नहीं लगेगा। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन। तो देखो रजिस्ट्रेशन फ़ी क्यों लिया जा रहा है, ये इसलिए लिया जा रहा है कि जो छात्र सीरियस होगा तो स्वाभाविक है। यदि उसका क्या होगा कि अभी बल्ब वाला पर तुमको एग्जाम्पल दिए, यदि 100 रुपया भी लगा रहेगा तो क्या होगा कि तुमको कंसर्न लगा रहेगा कि मेरा पैसा लगा हुआ है, हमको क्या करना है, उससे वापस उतना चीज़ लेना है, ठीक है। कोई चीज़ लिए ख़राब होगा तो उसको क्या करना है, ठीक करवाना, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन रहेगा आपको 3000 और इसमें आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। आपके लिए अलग से टेलीग्राम लिंक रहेगा, नोट्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज आपको एक्सेस करने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये तो उन छात्रों को मिलेगा जो रजिस्टर्ड रहेंगे, ठीक है। और जो छात्र रजिस्टर्ड रहेंगे उन्हीं को मेंटरशिप मिलेगा, ठीक है। और मेंटरशिप का आपको 500 रहेगा और इसमें 1-to-1 मेंटरशिप रहेगा। तो देखो मेंटरशिप में बेनिफिट यही होगा कि एक तो डे टू डे आपको ट्रैक किया जाएगा, रोज़ आपको डेली टारगेट मिलेगा, ठीक है। आपको दिन में कम से कम क्या होगा कि 5 से 6 बार आपको कॉल जाएगा, आपसे पूछा जाएगा जो टारगेट दिया गया आप किए कि नहीं किए,
क्या प्रॉब्लम आ रहा नहीं आ रहा। किसी भी टाइम आपको प्रॉब्लम आएगा तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, आप फ़ोन कर सकते हो। ठीक है, आपको ईमेल आईडी तो रहेगा, ये तो सबके लिए है। आपको प्रॉपर व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा। व्हाट्सअप नंबर के अलावा व्हाट्सअप नंबर में ग्रुप रहेगा। इसके अलावा आपको क्या होगा कि कभी भी प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। संडे को संडे आपको डाउट सेशन होगा। तो ये सारा चीज़ आपको रहेगा, और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं रहेगा, आपको प्रॉपर रहेगा। ठीक है, तो ये तो रहेगा मेंटरशिप वाले के लिए। बाद बाकी जो सिर्फ क्या होंगे, जो रजिस्टर्ड होंगे, तो रजिस्टर्ड वाले को यही होगा कि आप क्या कीजिएगा कि आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम यदि होता है तो आपको ये करना है कि घबराना बिल्कुल नहीं है। जब आप वीडियो को देख लीजिएगा तो वीडियो को देखने के बाद क्या कीजिएगा कि आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। ठीक है, रिप्लाई दे दिया जाएगा। और उसको भी क्या करेंगे, ये रजिस्टर्ड फ़ी वाले को भी, रजिस्टर्ड फ़ी कहते हैं, जो रजिस्टर्ड छात्र होंगे उनको भी संडे को जब डाउट सेशन होगा तो उनको भी इंक्लूड करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि भाई सीरियसनेस है, तभी तो भाई ये सम अमाउंट पे करके वो भी आया है। ठीक है, मगर यही होगा जो मेंटरशिप वाला वो होगा, फैसिलिटी होगा, रोज़ का रोज़ कॉल करना, मैसेज करना, ये वाला। तो ये चीज़ रजिस्टर्ड वाले में नहीं मिलेगा और फ्री वाले में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये था। और इसमें ओनली 50 स्टूडेंट स्ट्रेंथ है। ठीक है, कल से आपको प्रॉपर क्या होगा कि कल से आपको प्रॉपर क्लास मिलना चालू हो जाएगा। कल पहला वीडियो आएगा। और मेरा इस बार थोड़ा सा अब सोच रहे हैं क्या कि जो थ्योरी है, थ्योरी के साथ क्या करें, थ्योरी के साथ एमसीक्यू भी करवा दें। ठीक है, थ्योरी के साथ एमसीक्यू भी करवा दें, ताकि क्या हो कि आप थ्योरी कीजिए और प्रैक्टिस भी हो जाए, उसमें प्रीवियस ईयर सवाल भी इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या होगा कि चीज़ें चलेगा। बाकी डिटेल्स जो कैसे कैसे क्लास चलेगा नहीं चलेगा, तो जो छात्र रजिस्टर्ड होंगे उनको मिल जाएगा। ठीक है, और जो मेंटरशिप में रहेंगे उनको मिल जाएगा। ठीक है, फ्री वाले को टेंशन उनको भी नहीं लेना है। यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होता रहेगा, आप वहाँ से देखते जाइएगा। आपको बस थोड़ा ये मेहनत करना पड़ेगा कि आपको स्वयं से लिखना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, लिखना तो तीनों को पड़ेगा। ठीक, लिखना तो तीनों को पड़ेगा, लिख लेना। और नहीं पीडीएफ से काम चल जाएगा, पीडीएफ को देख के लिख सकता है तो फिर कोई बात ही नहीं। ठीक है, और संपर्क कैसे होगा, इसको इसमें ज्वाइन कैसे कीजिएगा, तो इसमें ज्वाइन करने के लिए आप दो चीज़ कर सकते हैं। या तो इस वीडियो को अभी देखिएगा। ठीक है, वीडियो में तो कुछ छात्र कमेंट किया हुआ था कि क्या फी रहेगा नहीं फी रहेगा। ठीक है, बहुत सोचने के बाद ये चीज़ लाएं, क्योंकि देखो समस्या ये है ना भाई कि अब कंटेंट क्रिएट करो। मेरा तो जहाँ तक बात रहेगा तो हम तो चलो नहीं लेंगे। अब किसी आदमी को रखेंगे तो समझता कोई, अब दान देने के लिए मुफ्त में सेवा तो हमको भी देगा नहीं। ठीक है ना, तब उस आदमी को तो पे करना पड़ेगा। अब उसका हम क्या कर सकते हैं, फ्री में कहेंगे तो कहेगा कि भाई तू ज़्यादा दानी है तो खुद देख ले। ठीक, तो ये चैलेंजेज है मेरे साथ। और यही है मेंटेनेंस के कारण आपको लग रहा है, समझ गए। कॉन्टैक्ट की बात किए तो आपको व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं, आप क्या कीजिएगा मैसेज कीजिए। और जब मेक श्योर जब आप मैसेज कीजिएगा तो मैसेज में 2-3 चीज़ आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। आप ये लिखना 72nd BPSC बैच। ठीक है, ये लिख देना तो हमको पता चल जाएगा किस कोर्स के बारे में बात कर रहा है। दूसरा आप अपना नाम लिख दीजिएगा, नेम। ठीक है, और तीसरा आप कहाँ से हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ ये 3 चीज़ आप डिटेल दीजिएगा ताकि मेरे पास आपका जानकारी हो। ठीक है, और साथ में एक काम और करना है, आपको अपना एक फ़ोटो भी व्हाट्सअप करना है। क्या करना है, आपको अपना एक फ़ोटो भी व्हाट्सअप करना है। ठीक है, तो ये 4 काम कीजिएगा। नंबर बता देते हैं, तो नंबर देख लीजिए, नंबर राइट डाउन कर लीजिएगा। नंबर कहाँ लिख दे, यहाँ लिख देते हैं। ये नंबर राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और इस पे आप मैसेज कर दीजिएगा। ठीक, आप ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक, बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है।
वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों में भी शेयर कीजिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक, चलिए, धन्यवाद।